मोतियाबिंद या कैटरैक्ट वो कंडीशन है जिसमें हमारे नेचुरल लेंस पे एक सफ़ेद परत बन जाती है जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। कैटरैक्ट बहुत कॉमन इशू है एंड ऑलमोस्ट हर इंसान को 50 साल की उम्र के बाद हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में कैटरैक्ट आसानी से ठीक किया जा सकता है, बट लेट स्टेज या मैच्योर कैटरैक्ट को ट्रीट करना मुश्किल है। अगर कैटरैक्ट का इलाज नहीं होता तो ये अंधेपन का कारण भी बन सकता है। कैटरैक्ट का एकमात्र इलाज सर्जरी है। कैटरैक्ट सर्जरी सेफ और पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इसमें डॉक्टर आपका नेचुरल लेंस जो सफ़ेद हो गया है उसको निकाल कर एक नया लेंस आँख के अंदर डाल देते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको साफ दिखाई देता है बल्कि आपके चश्मे का नंबर भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। कैटरैक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स और कॉस्ट 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला सर्जिकल टेक्निक एंड सेकेंड लेंस। आई मंत्र में मोतियाबिंद सर्जरी की सभी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें SICS, फेको, MICS और रोबोटिक कैटरैक्ट प्रोसीजर शामिल है। SICS कैटरैक्ट का सबसे पुराना प्रोसीजर है जिसमें मैनुअली मोतियाबिंद को निकाला जाता है। इसमें रिकवरी टाइम लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन होता है। जब कैटरैक्ट मैच्योर हो जाता है, लेज़र से नहीं टूट पाता तो अक्सर इस प्रोसीजर का ही सहारा लेना पड़ता है। फेको लेज़र। आई मंत्र में 99% पेशेंट्स फेको या MICS चूज़ करते हैं। फेको प्रोसीजर में एक एडवांस मशीन से अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से आपका पुराना खराब लेंस तोड़ दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर 3 से 4 mm के इंसिजन से निकालकर इस इंसिजन से एक नया लेंस डाल देते हैं। MICS फेको का ही एक एडवांस फॉर्म है जिसमें हम आइज़ के अंदर एक खास तरह का फोल्डेबल लेंस डालते हैं जो 2 mm के इंसिजन से भी आइज़ के अंदर आराम से चला जाता है। इसलिए इसे MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। SICS के कंपैरिजन में MICS या फेको में बहुत जल्दी रिकवरी और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इस सर्जरी में कोई पेन नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टाँके नहीं आते और कोई पट्टी नहीं लगती। अगले ही दिन से आप अधिकतर डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी। इस सर्जरी में कुछ स्टेप्स एक रोबोटिक मशीन से किए जाते हैं। इसकी रिकवरी और रिजल्ट्स भी MICS की तरह बहुत फास्ट और अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं मोतियाबिंद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल लेंसेज की। इस सर्जरी में लेंस ऑप्शंस में 4 मेन टाइप्स हैं। पहला मोनोफोकल। इन लेंस की मदद से आपकी दूर की नज़र साफ हो जाती है, लेकिन नज़दीक का काम करने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारी 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट सबसे बेसिक कैटेगरी है हाइड्रोफिलिक लेंस जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है। इसमें ऑप्शंस है एक्रीफोल्ड या ऑक्यूफ्लेक्स लेंस की। उसके बाद आते हैं हाइड्रोफोबिक। इन लेंस में एक स्पेशल कोटिंग होती है जो लेंस पर इम्प्योरिटीज़ जमा नहीं होने देती, इसलिए इसमें विजन क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। इसमें ऑप्शंस हैं एक्रियल, बायोटेक एक्सेट्रा। इनकी कॉस्ट 25,000 तक पड़ती है। लास्टली इस कैटेगरी में बेस्ट लेंस होते हैं हाइड्रोफोबिक MICS जैसे एक्रीविजन, IQ एक्सेट्रा। इनकी कॉस्टिंग 40,000 तक पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है मल्टीफोकल लेंस की जिसमें दूर और नज़दीक दोनों की नज़र होती है। IDIF जो एक हाइड्रोफिलिक लेंस है, इसकी कॉस्ट 35,000 पड़ती है। थर्ड कैटेगरी है ट्राईफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस की जगह अब काफ़ी कंपनीज ट्राईफोकल लेंस पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि इनमें दूर और नज़दीक के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट या बीच की नज़र भी होती है। ट्राईडिफ जो ट्राईफोकल हाइड्रोफिलिक लेंस है उसकी कॉस्ट 45,000 पड़ती है। ट्राईफोब जो एक ट्राईफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस है, इसकी कॉस्ट 55,000 तक पड़ती है। अगर आप पॉपुलर लेंस ब्रांड जैसे अल्कॉन, पैनऑप्टिक्स पे जाते हैं तो इसकी कॉस्ट 90,000 तक भी पड़ सकती है। मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंस से आपका चश्मा तो पूरी तरह से हट जाता है, लेकिन इस लेंस में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इनमें अलग अलग पावर की बहुत सारी रिंग्स होती हैं जिनमें अलग अलग फोकस बनते हैं, लेकिन इन रिंग्स की वजह से कई लोगों को हैलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये परेशानी बहुत कम लोगों को फील होती है और टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाती है, पर जो लोग काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे ड्राइविंग करते हैं, जिनका बहुत बारीक काम होता है, उनको इन लेंस की सलाह नहीं दी जाती। साथ में मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस उन लोगों में भी यूज़ नहीं किए जाते जिनमें आँख की कोई और परेशानी हो, जैसे रेटिनल प्रॉब्लम या ग्लूकोमा। नेक्स्ट आते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले EDOF लेंस। EDOF मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये लेंस एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस यानी दूर की नज़र और इंटरमीडिएट यानी बीच की नज़र साफ मिलती है। बस बहुत नज़दीक के काम के लिए, बहुत छोटे अक्षर पढ़ने के लिए हमें हल्के से नज़दीक की नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है।
ये लेंस बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनमें क्रिस्प विजन मिलता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें कोई ग्लेयर या हैलोज नहीं दिखते और ये लेंस किसी भी पेशेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। इस कैटेगरी में पॉपुलर ऑप्शंस और कॉस्ट की बात करें तो मैग्निफिशेंट की एक आई की कॉस्ट 40,000 पड़ती है, आईहेंस की 45,000। अगर आप प्रीमियम ईडॉफ्स पे जाते हैं तो इसमें आते हैं स्विस ल्यूसिडस और बॉश एंड लॉम्ब का लक्स स्मार्ट, जिनकी कॉस्टिंग लगभग 70,000 तक बैठती है, और काफ़ी पॉपुलर लेंस अल्कॉन विविटी जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख तक पड़ जाती है। प्रीमियम लेंस कैटेगरी में आजकल जो नई इंट्रोडक्शन है वो है पैनफोकल कैटेगरी, जिसमें हम केयर ग्रुप के नेचुरल लेंस का यूज़ करते हैं, जिससे आपका पूरा चश्मे का नंबर हट जाता है। साथ साथ हैलोज और ग्लेयर की भी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। नेचुरल लेंस के साथ सर्जरी कॉस्ट 70,000 तक पड़ती है। लास्टली टोरिक लेंस, तो ये हम सिलेंड्रिकल नंबर वाले पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। इसमें पॉपुलर ऑप्शंस है एक्रियल टोरिक और अल्कॉन टोरिक। इनकी कॉस्टिंग 40 से 50,000 तक पड़ती है। आखिरी में मैं बस आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आँख में लेंस बस एक ही बार पड़ता है। एक बार जो लेंस डल गया वो चेंज नहीं हो सकता, ना खराब होता। तो सोच समझ के ही यही डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा लेंस डलवाना है। अगर आप भी कैटरैक्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं तो अभी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।